FeCuSO4, ठीक ना, Fe+CuSO4। क्या क्या है, देखो ये है आयरन, आई है कॉपर सल्फेट। अब आयरन और कॉपर में तुम प्रैक्टिकली सब लोग देखा होगा कि आयरन और कॉपर में कौन मजबूत है। आयरन ज़्यादा मजबूत होता है, लोहा ज़्यादा मजबूत होता है, तो कॉपर के मार के भगा देता है भाग यहाँ से। ई क्या करता है, इसके साथ गठबंधन कर लेता है, आई अपन सरकार बना लेता है। ई क्या करता है कि Fe जो है SO4 के साथ जुड़ करके अपन सरकार बनाता है। कैसे, ई FeSO4 बना लेता है, अब बाकी इनका Cu के ले जाकर छोड़ देता है कुंभ के मेला में, जा घूमते रहा कुंभ के मेला में, इनको छोड़ के जा अकेले रहा, के हो तोरा पूछेगा कोई ना हो। तो मैंने कहे तो मतलब ये है कि बरियार आदमी जो है कमजोरवा के मार के भगाता है, तो यहाँ बरियार हो जाता है, मजबूत हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। ये ताकतवर व्यक्ति जो है एक कमजोर आदमी के मार के हटा देता है। तो प्रतिस्थापन क्या है, प्रतिस्थापन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस हो जाना, अपने जगह से हट जाना। वहाँ कम अभिक्रियाशील तत्व जो है अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्वों उसके द्वारा डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब अपने जगह से हट जाता है। यहाँ पे अधिक अभिक्रियाशील तत्व इस पर हावी हो जाता है और ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता है और इसको यहाँ से हटा देता है। तो इस तरह से ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लो देखो कि Cu+ZnSO4, इसमें क्या है, कॉपर है Zn, कॉपर है जिंक के मुकाबले में कॉपर ज्यादा ताकतवर है, तो यहाँ ई हावी हो जाता है। तो जेकर लाठी होकर भैंस वाला बात है, जिसकी लाठी उसकी माइट इज राइट। Cu+ZnSO4 कहने का मतलब यहाँ जिंक पर ही भारी पड़ जाता है, यही जिंक हटा देता है, तब ई हटाता है तो एक छोड़ेगा। आयरन कहता है कि आओ तोरे इंतजार में हूँ बैठल, आओ। ई जुड़ता तो है इसके साथ, ई इसको हटाता है, ई क्या बनाता है, CuSO4+Zn। तो इस तरह से प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को अपने जगह से रिमूव करा देता है, उसी को कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए देखिए अब है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया ये क्या है, इसके बारे में समझें। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या है, कह सकते हैं दोहरा विस्थापन। मतलब उसमें क्या था कि कोई एक तत्व है, मतलब कोई एक अधिक प्रतिस्थापन में कि कोई एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को भगा देता है अपन जगह से। इसमें क्या है, ऐसे समझो साढ़ा भैंसा की लड़ाई, साढ़ा भैंसा के जब लड़ाई होगा तो क्या होगा, साढ़वा भैंसवा के मारेगा तो भैंसवा का छोड़ देगा ओकरा, वो कहेगा तो हम तरह से कम हैं, आओ आओ फरियाइए ले, डर के गर्दा उड़ा देगा वो दोनों। तो साढ़ा भैंसा की लड़ाई है द्विविस्थापन अभिक्रिया में। कैसे है, एग्जाम्पल के समझो, Na2SO4+BaCl2, ये क्या, Na2SO4+BaCl2 क्या करेगा कि Ba जो है SO4 के साथ रिएक्शन, देखिए उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन आपको सुनने में थोड़ा सा और लग रहा होगा, लेकिन आप इसके बारे में सुने होंगे बहुत बार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिडक्शन। इसको आप एक बार नहीं कई बार सुने होंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, कोई खास बात नहीं है, एकदम छोटा सा बात है। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का हटना। इसमें क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का हटना, और इसमें हाइड्रोजन का जुटना ऑक्सीजन का हटना, यही तो बात है। जब भी कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल ले लो, C+O2-CO2, इसमें क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है कार्बन के साथ, ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया ये ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का हटना किसी अभिक्रिया से, जैसे हम आपको एग्जांपल दिए थे कि CaO+CO2, यहाँ क्या है, ई देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इधर क्या है CaO+CO2, देखिएगा इससे क्या है भैया, ये O हट जाएगा,
इससे क्या हट जाएगा, ई बनाएगा CaCO3, हालांकि यहाँ तो जुड़ गया। इसको भी ऐसा रिडक्शन कह सकते हैं, रिडक्शन ही चलते कह सकते हैं कि इस Ca से तो ऑक्सीजन जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। कहीं कहीं पे आप ऐसा देखेंगे कि ऑक्सीजन रिमूव भी होता है। वो ऑक्सीजन कहाँ रिमूव होता है वो देखिए, ZnO प्लस C डैश क्या बनाएगा, इसमें क्या है O हट जाएगा, देखिएगा Zn प्लस CO, Zn के साथ यहाँ देखिए अभी तक फिलहाल ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, बाद में जा करके ऑक्सीजन इधर जब जो फॉर्म तैयार हो रहा है उसमें क्या है ऑक्सीजन रिमूव हो जा रहा है, Zn से ऑक्सीजन रिमूव हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन। जहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन जुट रहा है, C के साथ O2 जुट गया, बन गया CO2। यहाँ ZnO से O हट गया, ZnO से O हट जा रहा है। जहाँ ऑक्सीजन का जुड़ना, सीधा सा याद रखें, ऑक्सीजन का जुड़ना प्लस ऑक्सीजन, इसमें माइनस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन। एक बात और ध्यान रखें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया दोनों एक ही साथ एक रिएक्शन में हो सकता है, ऐसा नहीं। उसको जब दोनों एक के साथ होता है ना तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया एक साथ होते हैं तब हम उन्हें कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। वहां एक ही रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि किसी एलिमेंट से ऑक्सीजन हट गया और किसी एलिमेंट में जाकर के जुट गया, और किसी एलिमेंट से हाइड्रोजन हट गया और किसी एलिमेंट में जाकर के हाइड्रोजन जुट गया। तो जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हट रहा है मतलब रिडक्शन। समझना, ऐसे है। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, एक ही में आप कई तरह से एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे देखो आप MnO2 प्लस 4HCl। अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या है, दोनों प्रकार के रिएक्शन होगा, इसमें दोनों प्रकार के रिएक्शन होगा। इसमें क्या होगा, MnCl2 प्लस H2O, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। देखिए यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया ना, और इधर क्या है, इधर तो क्लोरीन तो अपना लोग है, इसको नहीं देखना है, बस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूव होना, तो रिमूव होना मतलब क्या हो रहा है, ये दर्शा रहा है रिडक्शन, ये दर्शा रहा है ना रिडक्शन। आप इसको समझे कि ऑक्सीजन MnO2, यहाँ पे आ गया MnCl2 में क्या है, O2 यहाँ से तो हट गया, O2 जब यहाँ से हट गया मतलब यहाँ पे ही रिडक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ देखिए बाद में H2O फॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीजन का जुटना मतलब ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है। यह तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं, दोनों साथ में। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। इस प्रकार के रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन। समझ गए? एक बार फिर से सुन लीजिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या है, ऑक्सीजन, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, किसी भी अभिक्रिया से ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है। और देखो इसमें एक और चीज है चलता है, ऑक्सीडेशन का जुड़ना हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीडेशन का जुड़ना हाइड्रोजन का हटना। इसमें इसमें ऑक्सीजन का हटना हाइड्रोजन का जुड़ना। रिडक्शन में क्या है, ऑक्सीडेशन जुड़ना हाइड्रोजन हटना। इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन हटना हाइड्रोजन जुटना। अब कोई अभिक्रिया में मान लो ऑक्सीजन है या नहीं है, ऑक्सीजन है हाइड्रोजन नहीं है, तो जहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो कैसे दर्शाओगे कि भाई हाइड्रोजन कैसे हट रहा है, हाइड्रोजन वगैरह रहेगा तब ना दर्शाओगे। जैसे क्या है, 4HCl में यहाँ से हाइड्रोजन हट जा रहा है, HCl से हाइड्रोजन हट न रहा है, तो हाइड्रोजन हटना मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीजन का जुटना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है।
इस बात को आप समझे। जोन अभिक्रिया में, जिस अभिक्रिया में ये दोनों बातें होती हैं उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आपका चैप्टर समाप्त हो गया।